बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर की नमाज के बाद छोटी सी सूरत 3 बार पढ़ लें। सूरज निकलने से पहले घर में दौलत का ढेर लगना शुरू हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने वाला कभी भी मायूस नहीं होता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नफल की अदायगी के लिए इतनी जल्दी करते नहीं देखा जितनी जल्दी आप नमाज फजर से पहले 2 रकतों के लिए करते थे, यानी जल्दी पढ़ते नहीं थे। मोहतरम नाजरीन, यानी इसकी अदायगी के लिए आप फ़िक्र करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलूए फजर के वक्त 2 रकत नमाज, यानी फ़र्ज़ की बात है, यहाँ आपने 2 रकत नमाज पढ़ने की शान के बारे में फ़रमाया कि उनको पढ़ना मेरे नज़दीक सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी इशा और फजर की नमाज़ों में आ सकता है तो उस पर लाजिम है कि वो आए, अगर चाहे उसे घसीट के क्यों ना आना पड़े, यानी घुटनों के बल या पेट के बल घसीट के ही आना पड़े तो भी आए, लेकिन आए ज़रूर। क्यों? इसलिए कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी बस वो अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के ज़िम्मे हो गया, बस अल्लाह तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करेगा। क्या मतलब है इसका? यानी जो अल्लाह के ज़िम्मे है इस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सामने जवाबदेह ना हो, इसलिए कि जिससे अल्लाह पूछेगा, मुतालबा करेगा, यकीनन उसे अपनी गिरफ्त में भी ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। इससे क्या बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक नहीं कि उस पर जुल्म और ज़्यादती करे। जो शख्स किसी पर ज़्यादती करेगा जो फजर पढ़ता है तो वो दरअसल इस ज़िम्मे में ख़यानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पकड़ेगा, यानी फजर पढ़ने वाले की इज़्ज़त और एहतराम लाजिम है, क्योंकि सिर्फ मोमिन ही उसकी पाबंदी करता है। बहुत से लोगों के लिए फजर की नमाज बड़ी भारी होती है, नहीं पढ़ते, वो एक ख़ास वक्त से पहले नहीं उठते। कुछ लोगों की अक्सर कज़ा हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सुन सके और उससे फ़ायदा उठा सके। वीडियो पसंद आए तो फैमिली, फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। वो चूँकि देर से सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते, तो उनकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे नहीं है, तो इसलिए बहुत ही फ़िक्र करनी चाहिए कि फ़जर की नमाज कज़ा ना हो, क्योंकि अक्सर औक़ात तो अज़ान भी सुनाई दे देती है और वक्त भी पता चल रहा होता है और दूसरों को भी हम देखते हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन फ़जर की चूँकि एक ज़िम्मेदारी होती है वक्त पर उठने की और फिर मस्जिद में जाने की, तो इस लिहाज से इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और फजर पढ़ने वाला शाम तक अल्लाह की हिफाजत में होता है। इसमें एक वाक़या भी आता है, हदीस की किताबों में कहते हैं कि सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर इब्ने उमर के क्या लगे बेटे और हज़रत उमर के पोते हज्जाज के पास बैठे हुए थे। हज्जाज के बारे में सब जानते हैं कि बहुत जुल्म करता था, तो हज्जाज ने उनसे कहा, उठो और फलां आदमी की गर्दन मार दो। तो सालम ने तलवार उठा ली, क्योंकि उसका हुक्म था मारने का, और इस आदमी को पकड़ा और महल के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। तो उनके वालिदैन
वालद इब्ने उमर ने इनको देख लिया। जब इस आदमी को बाहर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या ये वाकई ऐसा करने जा रहा है। उन्होंने 2-3 बार ये बात दोहराई। सालम ने उससे पूछा, क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी है? यानी जिसको मानने का हुक्म था। कहा, तुमने फजर की नमाज पढ़ी है? उसने कहा, हाँ। सालम ने कहा, फिर तुम जिस रास्ते से जाना चाहते हो चले जाओ। और वो वापस आए और तलवार फेंक दी। हज्जाज ने उनसे पूछा, क्या तुमने उसकी गर्दन उड़ा दी? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। हज्जाज ने पूछा, क्यों? सालम ने जवाब दिया, मैंने अपने वालिद को ये कहते हुए सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है जहाँ तक कि शाम हो जाए। तो उनके वालिद ने उनसे कहा कि समझदार रहो, मैंने तुम्हारा नाम इसलिए सालम रखा कि तुम सलामत रहो, यानी अल्लाह के ज़िम्मे रहो। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तुम सलामत रहो यानी अल्लाह के ज़िम्मे के अंदर ख़यानत ना करो। बहरहाल इससे ये पता चलता है कि इंसान से बड़े बड़े हादसे, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं जब वो फजर की नमाज की हिफाजत करता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स के मोबाइल पर अलार्म होता है और मोबाइल हर शख्स के सिरहाने होता है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सुबह नहीं उठ पाया। 1 नहीं 2 3 अलार्म लगा लें, 5 मिनट के वक्फे पे रख लें इसको, क्योंकि जो शख्स ये 2 नमाज़ें पढ़ेगा, बुखारी में आता है, वो जन्नत में दाखिल होगा। एक और रवायत में आता है, वो आदमी हरगिज़ दोज़ख में नहीं जाएगा जिसने सूरज निकलने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ी, यानी फजर और असर की। और फिर आपने फरमाया, इन नमाज़ों में सुस्ती न करो अगर तुम अल्लाह का दीदार करना चाहते हो तो। इस तरह के जैसे तुम 14वीं के चांद को देखते हो और तुम्हें कोई धक्कम पेल का भी वास्ता नहीं पड़ेगा। यानी जो इन नमाज़ों की हिफाजत करता है वो अल्लाह के दीदार के काबिल। और फिर बाद औक़ात लोग रात क़याम करते रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आखिरी हिस्से में सो के फजर क़ज़ा कर देते हैं। क्या है, तहज्जुद के लिए उठे थे, वो आँख नहीं फिर खुली। फजर के लिए तो ये नहीं होना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं सुबह की नमाज बाजमात पढ़ूँ, ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं सारी रात क़याम करूँ। सारी रात के नवाफिल से ज़्यादा महबूब है कि फ़जर की नमाज जमात के साथ है। हाँ, मुनाफिक पर फ़जर की नमाज भारी होती है, तो मुनाफ़िक़त से निकलने के लिए, नफाक से निकलने के लिए इस नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। अभी इब्ने काब कहते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद फरमाया कि फ़लाँ हाजिर है। लोगों ने कहा, नहीं। आपने पूछा, क्या फ़लाँ आया है? लोगों ने कहा, नहीं। आपने फरमाया, बिलाशुबा ये 2 नमाज़ें मुनाफ़िकों पर सबसे भारी है, सब नमाज़ों से ज़्यादा भारी, यानी फजर और इशा। और अगर तुम्हें मालूम हो कि इनमें क्या क्या कुछ अजर व सवाब है तो तुम इनमें से ज़रूर आओ, ख्वाह घुटनों के बल ही क्यों ना आना पड़े। तो इसलिए ख़ुद भी और अपने घर वालों को भी, अपने बच्चों को भी इसका पाबंद करें। मोहतरम नाज़रीन, तो अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। नमाज फ़जर के बाद आपने अव्वल व आखिर 3, 7 या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इसके बाद 3 बार सूरह कौसर पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी मिलकर आप लोग पढ़ लें। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से, ये आपको सूरत कौसर नज़र आ रही है, ये आपने पढ़नी है। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। शुरू और आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद सूरह कौसर।
सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो आपकी हाजत है अल्लाह ताला से सदक दिल से दुआ मांगनी है। सदक दिल से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। और उसके साथ नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।